everyone, welcome to Let's Learn Together. Here I share my notes and brief explanations of various topics centered around geography and its other subdisciplines. You can find different sections of various subdisciplines in the playlist of the channel. If you are new to this channel, then do subscribe and support us by sharing your valuable feedback. You can also connect to us through YouTube, Facebook और Instagram under the handle Let's Learn Together. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रॉक क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। आज हम रॉक्स की बात करेंगे, किस तरीके से हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, क्या क्या रॉक्स के टाइप्स हैं एंड उनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। रॉक्स की सबसे पहले अगर बात करें तो हमने अपनी पिछले वीडियो में भी रॉक्स के बारे में बात की थी। अर्थ, मटेरियल्स एंड मिनरल्स में हमने डिस्कशन किया था, हमने रॉक्स एंड मिनरल्स का डिफरेंशिएशन भी किया था। तो रॉक्स की अगर बात करें तो अर्थ का बहुत एसेंशियल पार्ट है रॉक्स। इनिशियल बेसिक स्ट्रक्चर या फिर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक भी कह सकते हैं इनको। नेचुरली फॉर्म्ड सॉलिड सब्सटेंसेस हैं ये। और अगर सिंपल टर्म्स में कहा जाए तो दे आर एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स। एक या एक से ज्यादा मिनरल्स का जो है एक कंपाउंड, एक एग्रीगेट है, एक ग्रुपिंग है। एक चीज जो याद रखने की है वो ये है कि मिनरल्स के पास हमेशा एक डिफाइंड कॉम्पोजिशन होती है, ठीक है। एक डिफाइंड या डेफिनेट कॉम्पोजिशन होती है उनके पास। उनका हमेशा एक फॉर्मूला होगा, मिनरल्स का एक फॉर्मूला होगा जिससे हमें पता चलता है उनकी फॉर्मेशन कैसी है। ये सब चीजें रॉक्स के साथ नहीं होती। अब बात करें अगर रॉक्स की, तो रॉक्स की स्टडी से रिलेटेड दो टर्म्स है जो आपको पता होने बहुत जरूरी है। पहला है पेट्रोलॉजी एंड दूसरा है पेट्रोजेनेसिस। पेट्रोलॉजी की जब हम बात करें तो इट इज साइंस ऑफ रॉक्स विच डील एंड इट डील्स विद डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉक्स। साइंस ऑफ रॉक्स कह सकते हैं पेट्रोलॉजी को। इसमें डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं हम रॉक्स की। अब इस डिस्क्रिप्शन में क्या 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 आ सकता है? एक तो मिनरल कॉम्पोजिशन, पहला आएगा मिनरल कॉम्पोजिशन। मिनरल कॉम्पोजिशन पहली चीज। उसके बाद टेक्सचर, किसी भी रॉक का क्या टेक्सचर है। स्ट्रक्चर क्या है, फिर उनका ओरिजिन, उनकी अकरेंस, एंड उनका डिस्ट्रीब्यूशन। ये जब सारी चीजें हम पढ़ेंगी ये आएगी पेट्रोलॉजी के अंदर। बट जब हम सिर्फ एक बेसिक ओरिजिन ऑफ रॉक्स, सिर्फ इसकी स्टडी करेंगे, सिर्फ ओरिजिन की बात करेंगे, तो वो आएगा अंडर पेट्रोजेनेसिस। अब क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स की बात करें तो मेनली हमारे पास सिर्फ तीन ही टाइप्स के रॉक्स हैं। इसी से बाकी सारी रॉक्स कहीं ना कहीं कार्व आउट हुई हैं, जो कि है इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। तीन टाइप के हमारे पास रॉक्स हैं। सबसे पहले अगर बात करें इग्नियस रॉक्स की, तो जो ये टर्म है इग्नियस, ये लिया गया है एक लैटिन वर्ड से जो कि इग्निस है, जिसका मतलब है फायर। यानी कि इसका फॉर्मेशन जो है कहीं ना कहीं फायर से रिलेटेड है। तो अब क्या होता है कि जब कोई भी वोल्केनिक इरप्शन होती है तो उसमें से मैग्मा निकलता है। जब वो मैग्मा कूलिफाई होता है, उसकी कूलिंग होती है, फिर उसका सॉलिडिफिकेशन होता है, फिर क्रिस्टलाइजेशन होता है, तब जाकर इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। और अगर अब सिंपल टर्म्स में बात किया जाए इग्नियस रॉक्स की, तो सबसे पहले जो ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज थी, जब अर्थ फॉर्म हुआ था उसके इनिशियल स्टेज में ही इनकी फॉर्मेशन हुई है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वोल्केनिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा थी। वोल्केनिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा थी, ठीक है। अब ये कहा जा सकता है कि जो टोटल अर्थ है, जो हमारा टोटल अर्थ है, उसका जो क्रस्ट है, जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है क्रस्ट की, उसका तकरीबन 80% सिर्फ इग्नियस रॉक्स से बना है। यानी कि अर्थ के क्रस्ट में जितनी भी रॉक्स है उसका 80% सिर्फ इग्नियस रॉक्स ही है।
अब इनको दूसरी चीज यहाँ पे जो देखनी, इनको प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। प्राइमरी रॉक्स, दे आर ऑल्सो नोन एज प्राइमरी रॉक्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितनी भी रॉक्स हैं उनमें से इग्नियस सबसे पहले आई है, इट इज फर्स्ट। सबसे पहले इग्नियस रॉक्स की ही फॉर्मेशन स्टार्ट हुई थी, बाकी के रॉक्स बाद में आए थे। अब होता क्या है कि जैसा मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, अब सपोज वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, ये क्रेटर है, यहाँ से वोल्केनिक, यहाँ से मैग्मा बाहर आता है, ये अर्थ से बाहर आया मैग्मा, यहाँ से अर्थ सरफेस पे, अब ये यहाँ पे ऐसे फ्लो करता है। और वोल्केनो भी दो टाइप की है, हम उनको किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब ये जो ऐसे मैग्मा थ्रो करता है और ये जो मैग्मा अब आता है, एक टाइम पीरियड के बाद ये मैग्मा जो है कूल डाउन हो जाता है और फिर सॉलिडिफाई हो जाता है। अब उसकी मैग्मा की ना एक परत बन जाती है, एक चादर सी बन जाती है। फिर वो एक रोड सा, चादर ही कह लो, बेसिकली एक चादर ही बन जाती है, कूल डाउन हो जाता है, एक शीट बन जाती है। फिर क्या होता है, धूप निकलती है, बारिश आती है, उसकी वजह से इसमें ना कहीं कहीं क्रैक्स आ जाते हैं। ये सोलिडिफाई होने के बाद कहीं कहीं क्रैक्स आ जाते हैं और तब फॉर्मेशन होती है आपके इग्नियस रॉक्स की। ठीक है। अब बाकी की, अब एक चीज जो यहाँ पे है, इसको प्राइमरी रॉक इसीलिए भी मेनली कहा गया है क्योंकि बाकी की अब जितनी भी रॉक हैं, रॉक्स आएंगी, चाहे वो सेडिमेंट्री हो चाहे मेटामॉर्फिक हो, वो सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इग्नियस रॉक्स से ही बनी है। कहीं ना कहीं फॉर्मेशन में इग्नियस रॉक का हाथ है, इसी वजह से इसको प्राइमरी रॉक्स के साथ साथ पेरेंट रॉक भी कहा जाता है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि किस क्वेश्चन अगर आए कि किस रॉक को प्राइमरी रॉक कहा जाता है, तो इग्नियस आंसर होगा, एंड पेरेंट रॉक का भी आंसर इग्नियस रॉक्स ही होगा। चलिए, अब बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स की। इग्नियस रॉक्स के भी अपने कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला जो चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि दे आर हार्ड रॉक्स। जब मैग्मा सॉलिडिफाई होता है, क्रिस्टलाइज होता है, तो वो बहुत हार्ड रॉक्स बन जाती हैं। हार्ड रॉक का यानी कि अब जो वाटर है वो इजीली डज नॉट इजीली परकोलेट्स। इसको और सिंपल टर्म में कहा जाए तो पोरोसिटी कम होती है, पोरोसिटी कम है इस रॉक की, यानी कि वाटर इजीली इनमें से फ्लो नहीं कर पाता, वाटर आपको पास नहीं हो पाता है इन रॉक्स से। अब दूसरी चीज है कि ये ग्रैन्युलर है। ग्रैन्युलर रॉक्स हैं या क्रिस्टलाइन रॉक्स हैं, ग्रैन्युलर और क्रिस्टलाइन भी बोल सकते हैं आप इसको। ग्रैन्युलर क्रिस्टलाइन रॉक्स है, बट अब एक चीज जो यहाँ पे है, इनके जो फीचर्स हैं, फॉर्मेशन है, उसमें बहुत वेरिएशन आएगा, यानी कि इनका जो साइज है वो अलग होगा, इनका फॉर्म अलग होगा, इनका जो ग्रेन्स का टेक्सचर है उसमें भी आपको बहुत वेरिएशन देखने को मिल सकता है। एंड ये जो सारी चीजें हैं ये डिपेंड करेगी आपकी कूलिंग ऑफ मैग्मा के ऊपर। अब अलग अलग जगह मैग्मा अलग अलग, अब मैग्मा तो वही है, चाहे वो वोल्केनिक इरप्शन यहाँ हो चाहे यहाँ हो, बट बात कर आते हैं वहां पे एनवायरनमेंट की कि कितना टाइम लगता है उस मैग्मा को वहां पर सॉलिडिफाई होने में, ठंडा होने में, कैसे होता है वो, वहां पे किस रेट पे होता है, ये सारी जो चीजें हैं वो मैटर करती हैं। इसको मैं अभी रब कर देती हूँ ताकि हम आगे और लिख सकें। तो अगर आपको सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स है तो आप ये कीवर्ड्स याद रखिए जो मैंने अभी लिखे हुए हैं। इन कीवर्ड्स की मदद से आप बहुत इजीली जो है रॉक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को याद कर सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट अगर बात करें हम कैरेक्टरिस्टिक्स की,
तो दे डू नॉट हैव स्ट्रेटा, डू नॉट हैव स्ट्रेटा, इंस्टेड have layers of lava। इग्नियस रॉक में आपको स्ट्रेटा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। इनफैक्ट आपको लावा के लेयर्स मिलेंगे, लावा के ऊपर लावा, लावा के ऊपर लावा। ठीक है, तो वहां पर एक चीज आपको आएगा, स्ट्रेटा यानी कि बीच में कोई भी और सेडिमेंटेशन नहीं है इसकी लेयर्स में, सिर्फ बेस प्योर लावा की जो है परतें होती है इग्नियस रॉक्स के अंदर। अब दूसरी चीज जो यहाँ पर याद रखने की है, या एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है, केमिकल वेदरिंग का बहुत कम असर होता है यहाँ इस पर। केमिकल वेदरिंग लीस्ट अफेक्ट देम, AFFECT, ये थोड़ा सा अगर राइटिंग में इश्यू तो आप देख लेना। लीस्ट अफेक्ट देम, केमिकल वेदरिंग का सबसे कम इफेक्ट होता है इसके ऊपर। सिर्फ एक एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है, वो होता है बेसाल्ट। बेसाल्ट सिर्फ इसके ऊपर एक वाटर का असर होता है, बाकी इनके ऊपर केमिकल वेदरिंग का बहुत कम असर होगा, ये ज्यादा उसको अफेक्ट नहीं कर पाएंगी। दूसरी चीज जो है, बल्कि इन रॉक्स के जो लार्जर ग्रेन्स हैं वो फिजिकल वेदरिंग से बहुत अफेक्ट होते हैं, मोस्टली अफेक्टेड बाय फिजिकल वेदरिंग। ये यहाँ पर वर्ड पूरा नहीं हो पाया स्पेस की कमी के कारण, तो ये आप देख लेना। ठीक है, तो अगर वेदरिंग की बात करें तो केमिकल वेदरिंग का बहुत कम असर होता है इनके ऊपर। एक सिर्फ बेसाल्ट आपका एक्सेप्शन है, जो वाटर उसका केमिकल फॉर्म चेंज कर देता है, बाकी उसका फॉर्मेशन चेंज करता है। बाकी अगर किसी वेदरिंग का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट अगर होता है इग्नियस रॉक पे, तो वो मेनली होगा आपके फिजिकल वेदरिंग का। अब नेक्स्ट चीज जो याद आपको जरूरी है पता होनी, वो है कि नो फॉसिल्स। इन रॉक्स में आपको फॉसिल्स नहीं मिलेगी। अब आप बेसिकली, अब आप ये खुद सोचिए, फॉसिल्स क्या है? फॉसिल्स रिमेन्स ही तो है ना डेड एंड डिके ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, जो रॉक्स के बीच में फंस जाते हैं। अब जब आपके पास है ही लावा, लावा सॉलिडिफाई हो रहा है, तो स्टार्टिंग में लावा कितना गर्म होता है, उसमें कोई चीज कैसे बच सकती है ना? तो जब कोई चीज वहां पर रहेगी नहीं, सब कुछ ही राख हो जाएगा, तो भाई उनके रिमेन्स कहाँ से आएंगे? तो इसमें फॉसिल्स की मौजूदगी नहीं है। दूसरा बहुत कॉमन चीज है, मैं बता देती हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, कि दे आर एसोसिएटेड विद वोल्केनिक एक्टिविटीज। दैट्स इट। बस ये थे आपके सारे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इग्नियस रॉक्स के बारे में। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स की। तो जब इग्नियस रॉक्स को हम क्लासिफाई करते हैं, तो हम उनको तीन बेसिस पर कर सकते हैं। एक उनका केमिकल कॉम्पोजिशन, एक है टेक्सचर ऑफ ग्रेन्स, एंड तीसरा है मोड ऑफ अकरेंस। क्या अब यहाँ पर हम एक एक करके देखते हैं। पहले देखेंगे हम केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे। केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पर हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं इग्नियस रॉक को। पहला है बेसिक एंड दूसरा है एसिडिक। कोई भी रॉक आपकी बेसिक है या एसिडिक है, इसका हम पता लगाते हैं एक एलिमेंट की मदद से, जो कि है सिलिका। अगर किसी रॉक में सिलिका की प्रेजेंस 65% से ज्यादा है, तो वो रॉक आपकी एसिडिक होगी। वहीं अगर वो सेम मतलब कोई भी रॉक 45 से लेके 60% तक उसमें सिलिका की मौजूदगी है, तो वो आपकी एक बेसिक इग्नियस रॉक होगी। तो आपको जब बेसिक और एसिडिक रॉक के बारे में बताना होगा, तो वो पता चलेगा आपका सिर्फ सिलिका की प्रेजेंस से। सिलिका की प्रेजेंस 65 से ज्यादा है तो वो रॉक एसिडिक है, नहीं तो वो बेसिक है। तो ये था हमारी फर्स्ट कैटेगराइजेशन जो हम करते हैं इग्नियस रॉक्स की, जो कि केमिकल कॉम्पोजिशन के ऊपर बेस्ड है। एंड केमिकल जो मेन हम
जिसके ऊपर कैटेगराइज करते हैं इसको, वो है सिलिका, जो किसी भी एसिड किसी भी रॉक को एसिडिक या बेसिक बनाती है। उसके बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट बेसिस है रॉक्स का, वो ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर ऑफ ग्रेन्स। टेक्सचर ऑफ ग्रेन्स, टेक्सचर ऑफ ग्रेन्स की बात करें, टेक्सचर ऑफ ग्रेन की बात करें तो हम किस तरीके की ग्रेन है उसमें, पहला आता है पेगमेटिक। इसके जो है, मैं इनका सिर्फ यहाँ पर लिख देती हूँ ना, नाम लिखने में बहुत टाइम चला जाएगा। तो ये बहुत वेरी कोर्स रॉक है, आप ये टर्म याद कर सकते हो, वेरी कोर्स यानी कि लार्ज क्रिस्टल्स, इसमें लार्ज क्रिस्टल्स है, क्रिस्टल्स मिलेंगे इस रॉक में आपको। फेनेरेटिक की बात करें जब, कोर्स ग्रेन है इसमें भी, आपको ये याद रखना, वेरी कोर्स, कोर्स, ये ऐसे आपको सिर्फ टर्म्स याद रखने हैं, वो सफिशियंट है। अब आएगा इसमें फाइन ग्रेन, यानी कि हल्के छोटे ग्रेन। अब बात करेंगे ग्लासी की, तो इसमें ग्रेन्स ही नहीं होते, नो ग्रेन्स ऑफ एनी साइज। नेक्स्ट आएगा हमारा पोरफ्रिटिक, ये आता है मिक्स्ड ग्रेन। अब इजीली मैं आपको समझाती हूँ, अगर बहुत बड़े बड़े ग्रेन्स हैं तो आपका है पेगमेटिक, वेरी कोर्स। अब इससे हल्के छोटे हैं, अगर इस पार्ट को डिस्कार्ड कर दें, अगर हम सिर्फ इतना है आपका रॉक, तो आएगा कोर्स ग्रेन। फिर बहुत छोटे छोटे अगर ग्रेन्स हैं तो वो आएगा फाइन ग्रेन्स। ग्लासी वो होगा जिसमें ग्रेन्स की मौजूदगी ही नहीं होगी, चाहे वो बड़े हो या फिर छोटे हों। एंड जो लास्ट हमारा है पोरफ्रिटिक, इसमें मिक्स्ड ग्रेन, यानी कि उसमें आपको वेरी कोर्स ग्रेन भी मिलेंगे, कोर्स ग्रेन भी मिलेंगे, फाइन ग्रेन्स भी मिलेंगे, एंड हल्का सा ग्लासी जो रॉक है वो भी मिलेगा। ठीक है, ये एक मिक्स्ड ग्रेन रॉक होगी आपकी। तो ये सेकंड क्लासिफिकेशन हो गई हमारी ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर ऑफ ग्रेन्स। अब हमारे पास हम लास्ट की बात करते हैं, ये सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है जो हम करते हैं, एंड ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ अकरेंस। मोड ऑफ अकरेंस की बात करें तो दो तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं मोड ऑफ अकरेंस को। एक आता है एक्सट्रूसिव, एक आता है इंट्रूसिव। अगर आप इन वर्ड के मीनिंग पे जाओ, एक्सट्रूसिव मतलब एक्सटीरियर, इंट्रूसिव से आप याद रख सकते हो इंटीरियर। तो सिंपल शब्दों में कहें अगर, जो रॉक अर्थ क्रस्ट के ऊपर यानी कि अर्थ के बाहर बनती हैं, सरफेस पर बनती हैं, वो एक्सट्रूसिव। एंड जो अर्थ के अंदर, अर्थ सरफेस के अंदर, क्रस्ट के अंदर बनती है, वो आती हैं आपकी इंट्रूसिव रॉक्स। अब सबसे पहले अगर इंट्रूसिव रॉक्स की बात करें तो ये क्या होता है। अब ये सपोज आपका अर्थ सरफेस है, ये वोल्केनो है, ये यहाँ पर आ गया आपका क्रेटर जहां से मैग्मा बाहर आता है। ठीक है, अब काफी बार क्या होता है, ये हल्की हल्की चैनल्स यहाँ से भी ड्रॉ हो जाते हैं मैग्मा की, और वो बाहर आने की बजाय कई बार तो क्या होता है, ये आप चलो यहाँ पहुंच गए तो यहाँ से बाहर आ गया, ये वाला बाहर तक नहीं पहुंच पाया तो ये यहीं पर सॉलिडिफाई हो गया। ठीक है, इस सेम मैनर में ये बाहर चला गया, बट ये अंदर ही रहकर सॉलिडिफाई हो गया। तो अब ये जो रॉक्स अंदर बनी, ये आपकी इंट्रूसिव रॉक्स होंगी। और अब ये जो बाहर आ गया, बाहर फ्लो हो गया और यहाँ पर आके सपोज ये सॉलिडिफाई हो गया, तो ये आपका एक्सट्रूसिव रॉक्स होंगी। ठीक है, अब इसके भी आगे फर्दर जो है पार्ट्स हैं, कैटेगराइजेशन है, वो कर ले देखते हैं अब एक बार। सबसे पहले देखेंगे हम एक्सट्रूसिव के, एक्सट्रूसिव को देख लेते हैं एक बार। एक्सट्रूसिव में सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो है एक्सप्लोसिव टाइप। एक्सप्लोसिव टाइप जो इग्नियस रॉक्स हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं। अब क्या होता है, अगर बहुत ही ज्यादा वायलेंट
वोल्केनिक इरप्शन है, तो उसमें जो मटेरियल्स बाहर आते हैं पूरा, उसमें जरूरी नहीं सिर्फ मैग्मा, उसमें एशेस, काफी सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, छोटी छोटी ग्रेन्स होते हैं, रॉक्स होते हैं। जब वो सारा सॉलिडिफाई हो जाता है तो वो एक्सप्लोसिव टाइप है। जो ये क्रेटर से बाहर आता है ना, बहुत बड़े एक्सप्लोजन होता है जब, वो जो रॉक सॉलिडिफाई होगी वो आपकी एक्सप्लोसिव है। दूसरी आपका ये टाइप है क्वाइट टाइप। अब आप टर्म्स से ही समझिए, एक्सप्लोसिव यानी बहुत तेज, बहुत ज्यादा वायलेंट अगर इरप्शन होगा तो उसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है, ये जैसे वोल्केनो है ना, ये ऊपर क्रेटर है, तो यहाँ पे ये जो थोड़ा सा वोल्केनो का रीजन भी है ना, ये माउंटेनियस है, ये भी फट जाता है और फिर ये भी रॉक्स के अंदर समा जाता है, मैग्मा के अंदर समा जाता है और फिर सॉलिडिफाई होता है रॉक में। अब क्वाइट में क्या होता है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही सिर्फ कुछ सेकंड पहले ही आपको डायग्राम बताया था, एक कि ये वोल्केनो है, यहाँ से पूरा एक्सप्लोड ना हो कि ये हल्का हल्का यहाँ से निकलने लग गया, थोड़ा थोड़ा शांति से बिल्कुल फ्लो होने लग गया। ये जो माइनर क्रैक्स होते हैं ना अर्थ सरफेस में, यहाँ से ये हल्का हल्का निकलने लग गया। तो जब ये सॉलिडिफाई होगा, ये होगा क्वाइट टाइप एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। बहुत सिंपल है। एक्सट्रूसिव टोटली डिपेंड करता है आपका किस तरीके से जो है आपका वोल्केनिक इरप्शन जो है वो हो रहा है। अब हमने एक्सट्रूसिव डिस्कस कर लिया, अब नजर डालते हैं हम इंट्रूसिव की। जैसे एक्सट्रूसिव दो टाइप्स में क्लासिफाइड है, वैसे ही इंट्रूसिव भी दो टाइप्स में क्लासिफाइड है। सबसे पहला है प्लूटोनिक, दूसरा है हाइपोबिसल। ये दोनों टाइप है आपके इंट्रूसिव की। अब क्या होता है कि अगर जो ये मैग्मा है, ये अर्थ के सरफेस के बहुत ज्यादा नीचे, बहुत ज्यादा डीप अगर मैग्मा सॉलिडिफाई हो जाए और बहुत ही ज्यादा कोर्स ग्रेन बन जाए उसके, तो वो होगी प्लूटोनिक रॉक्स। अब यहाँ पे सरफेस है, यहाँ से इरप्शन हो रहा है, बट यहाँ पे आने से पहले ही बहुत ज्यादा डेप्थ में, अगर यहीं पर सरफेस पे पहुंचने से पहले ये मैग्मा सॉलिडिफाई हो जाए, इसकी रॉक बन जाए, तो वो होगा आपका प्लूटोनिक इंट्रूसिव रॉक। एक चीज याद रखना, जो ये होगा यहाँ पर सॉलिडिफाई, ये बहुत ही ज्यादा कोर्स ग्रेन वाला होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया प्लूटोनिक। अब दूसरा क्या है, हाइपोबिसल। हाइपोबिसल में अब क्या होता है, ये तो बिल्कुल अर्थ सरफेस के अंदर होगा बहुत ज्यादा डेप्थ में, बट अब कई बार क्या होता है, ये आपकी वोल्केनो है। ठीक है, अब याद रखना, ये वोल्केनो की ये दीवार है, ये भी सरफेस ही है एक तरह से। इसके अंदर भी अगर कहीं पर सॉलिडिफाई होगा, रॉक बनेगी, तो वो सारी आपकी इंट्रूसिव रॉक ही रहेगी। एक्सट्रूसिव वो तब होगी जब वो यहाँ से बाहर यहाँ आ जाए। यहाँ पर कहीं पर भी फॉर्मेशन हो, वो इंट्रूसिव ही रहेगी। तो वही चीज होता है यहाँ पे। तो ये ना वोल्केनोज में क्रैक्स होते हैं, यहाँ पे क्रैक्स होते हैं कुछ, ठीक है, पोर्स होते हैं, ये कुछ होलो जगह होती है अर्थ में, ये कुछ खोखली जगह होती है। जब इनमें अगर आपका मैग्मा सॉलिडिफाई हो जाए, ये यहाँ पर बाहर आ रहा है, ये बीच का तो बाहर आ गया, बट कुछ ये यहीं साइड में पर ही जम गया, सॉलिडिफाई हो गया, वो आपका होगा सारा हाइपोबेसल इग्नियस रॉक। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। एक ये जो छोटे से आप और डिफाइन कर सकते हैं इसको या डिफरेंशिएट कर सकते हो, वो यही होगा कि ये जो हाइपोबिसल है, ये फिर भी सरफेस के पास होगा, बट जो ये प्लूटोनिक है, ये सरफेस से दूर होगा, काफी डेप्थ में होगा। अब हमारी जो नेक्स्ट रॉक है वो होगी सेडिमेंट्री रॉक, बट हम उसको इस पार्ट में ना डिस्कस करके हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। Thank you for being part of this video, and if you liked it, do not forget to share it with your friends and family, and also subscribe to our channel and press the bell icon.